नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं आपका साथी मनमोहन सविता आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए करंट अफेयर के क्लास नोट्स, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जो भी साथी RO ARO, बिहार SSC और बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहेगी, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो सभी साथी इस क्लास को पूरा अवश्य देखना। क्लास के अंत में जितने भी आपके ललन टॉप क्वेश्चन थे, उन सभी को मैंने एक जगह इकट्ठा किया है और उन सभी को एक ही स्थान पर आपको वन लाइनर के रूप में याद कराने की कोशिश की है। तो उसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। और उससे पहले आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक 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 शुभकामनाएं सभी को। सभी के जीवन में ये दीपावली बहुत खुशहाली लेकर आए और आप बहुत ही खुशहाल रूप से इस दिवाली को मनाएं, ये ईश्वर से मेरी कामना रहेगी। ठीक है, तो आप सभी लोग को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, टाइम मिले तो देख लेना। ठीक है, अब पूछा गया है आपसे अर्थशॉट पुरस्कार 2023। अर्थशॉट पुरस्कार 2023 ये किसे दिया गया है? तो हाल ही में ये 5 नवाचारों को प्रदान किया गया है और इसमें से आपको याद रखना है 2 भारत के हैं और 3 आपके अलग हैं। ठीक है, और 3 आपके कहाँ के हैं? तो साउथ अमेरिका के हैं। ठीक है, जिनमें से एक आपको याद रखना है एक्सियन एंडा, है ना, एनिडा। और अर्थशॉट जो पुरस्कार है ये इसको क्या कहते हैं? तो इको ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा? तो प्रिंस विलियम्स रॉयल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जो कि कहाँ का है? आपका UK का है। ठीक है, तो भारत के 2 कौन से नवाचार हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है? तो एक है आपका S4S टेक्नोलॉजी और एक है बुमित्रा आपका पहल, इसको दिया गया है। बुमित्रा पहल को बोला जाता है पृथ्वी का मित्र, जो कि कार्बन से संबंधित है आपका, है ना, हाइड्रोकार्बन जो होता है उससे संबंधित है। और S4S ये सौर ऊर्जा से संबंधित है आपका। ठीक है, दोनों ही नवाचार हैं और भारत के दोनों ही नवाचारों को अर्थशॉट पुरस्कार दिया गया है। देखिए, मैंने उस दिन आपको एक क्वेश्चन और पढ़ाया था, उसके बारे में बता देता हूँ। ये कुछ दिन पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था। UNEP ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 दिया था। ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ था, वो अर्थशॉट पुरस्कार था। ठीक है, दोनों ही आपको याद रखना है। 5 वहाँ पर 5 नवाचार याद रखने हैं और यहाँ पर 2 व्यक्ति और आपके 3 व्यक्ति और 2 संस्थाओं को ये दिया गया है। देखिए, UNEP के बारे में बात कर लेते हैं पहले। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसे बोला जाता है। ठीक है, 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ, उसके बाद आप सभी को दोबारा से स्टार्ट। जी हाँ, देखिए, स्थापना इसकी कब हुई थी? 5 जून 1974 को हुई थी। नैरोबी केन्या में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। तो हाल ही में किस किस को दिया गया है? तो एक है जोसेफिना बॉलमेटे, ये फिलीपींस के, इनको दिया गया था। और ये UNO का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है, जो आपका चैंपियंस ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है। और दूसरे 2 व्यक्ति कौन थे? जॉन मेलवन और एक फंडाको एलन थे। और 2 आपकी संस्थाएं कौन कौन सी थी? तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान केंद्र, ये दक्षिण अफ्रीका का था। और एक था ब्लू सर्कल, ये चाइना का था। UNO की बात करें तो आप सभी को पता है UNO की स्थापना कब हुई थी? 22 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और हेड कौन है इसके वर्तमान में? एंटोनियो गुटारेक्स। इकोलॉजी शब्द किसने दिया है? हैकल ने। और इकोसिस्टम शब्द किसने दिया है? तो टेंसले ने दिया है। COP 27 का आयोजन कहाँ हुआ था? शर्म अल शेख, मिस्र में हुआ था। COP 28 ये UAE में होगा आपका। फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? बिहान विकास को दिया गया था। और रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है? तो IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड। और ग्लैंड कहाँ पर? आपका स्विट्जरलैंड में। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इसके नीचे आ गया तो इसका भी रिवीजन करा दे रहा हूँ आपको। वाइट हाइड्रोजन की खोज, तो हाल ही में वाइट हाइड्रोजन की खोज कहाँ हुई थी? आपकी फ्रांस में। ठीक है, वाइट हाइड्रोजन ये आपका 1250 मीटर नीचे इसको खोजा गया है और ये ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करता है। और ये कैसा है? इसका प्राकृतिक भंडार हाल ही मिला है। देखिए, हाइड्रोजन कई प्रकार के होते हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है, ब्लू हाइड्रोजन है, ब्राउन हाइड्रोजन है, पिंक हाइड्रोजन है, येलो हाइड्रोजन है और ग्रे हाइड्रोजन है। और ऐसी एक और नई खोजी गई है आपकी वाइट हाइड्रोजन। देखिए, फ्रांस की राजधानी क्या है? तो पेरिस है। और ये किस नदी किनारे बसा हुआ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस, तो ये सी नदी किनारे बसी हुई है। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? तो एमेनुएल मैक्रोन। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं एलिजाबेथ बोर्न। यहाँ पर किस किस के हेडक्वार्टर हैं? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, OECD इसका हेडक्वार्टर है, इंटरपोल का हेडक्वार्टर है और FATF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये आपको फ्रांस में ही मिलेगा।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिवीजन भी मैंने आपको करा दिया उस क्वेश्चन के माध्यम से जो आपका पुराना करंट अफेयर तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें हम बात करेंगे महत्वपूर्ण फैक्टों पर। जैसे पूछा गया आपसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय एक सम्मेलन आयोजित किया गया है और इसका आयोजन किया गया है कोपेनहेगन डेनमार्क में। ये इसका 14वां संस्करण है और प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार किया जाता है। 2023 की जो इसकी बैठक हुई है और इसकी थीम रखी गई है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। अगर परीक्षा में क्वेश्चन बना तो थीम से बन सकता है। पूछा गया है यातना और अन्य दुष्व्यवहार, लेकिन इसका जो 13वां संस्करण हुआ था ये मराकेश मोरक्को में हुआ था। ठीक है, मोरक्को की राजधानी क्या है? रवात। और आप सभी को पता है कि मोरक्को से कौन से यात्री आए थे, तो इनका नाम था इब्न बतूता। और ये इब्न बतूता किनके शासनकाल में आए थे? तो एमबीटी के शासनकाल में आए थे। किसके? एमबीटी के शासनकाल में आए थे। 15 वर्ष रुके थे और उनके बाद इनको क्या यहाँ का काजी नियुक्त कर दिया गया था, इब्न बतूता को। अब देखिए कोपेनहेगन ये किसकी राजधानी है? डेनमार्क की है। और ये किस प्रायद्वीप पर बसा हुआ है डेनमार्क आपका? तो जटलैंड या इसको हम जूटलैंड प्रायद्वीप के नाम से भी जानते हैं, इस पर बसा हुआ है। नेक्स्ट UNH, एक तो होता है आपका यूनाइटेड नेशनल, है ना, लेकिन ये हमारा भारतीय वाला है नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल। ये किस एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो 1993 के एक्ट से इसकी स्थापना की गई थी। किस समिति की सिफारिश पर? तो रंगनाथ मिश्रा समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। और इसके पहले अध्यक्ष भी कौन बने थे? तो रंगनाथ मिश्रा ही बने थे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? तो श्री अरुण मिश्रा जी हैं इसके अध्यक्ष। और विश्व आपका मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस। और इसी दिन 10 दिसंबर को आपके क्या किए जाते हैं? तो स्टॉकहोम जो कि स्वीडन की राजधानी है और ओस्लो यहाँ पर क्या किए जाते हैं? आपके नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, 10 दिसंबर को ही किए जाते हैं, जो हाल ही में कुछ दिनों में आपके क्या होने वाले हैं? वितरित होने वाले हैं। देखिए साथियों, ये जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस साल भर में जितने भी परीक्षाएं देंगे वहाँ से ये इस क्वेश्चन के कई सारे फैक्ट आपकी परीक्षाओं में बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। जैसे आपने ICC तैयार किया है उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दूंगा, लेकिन 37वें जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं उसके बारे में भी आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। जैसे 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन आप सभी को पता है कहाँ हुआ था? तो गोवा में हुआ था। और इसकी शुरुआत की थी नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर एक स्टेडियम है, यहाँ से इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, राष्ट्रीय खेलों की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय खेलों की पहली बार कब खेला गया था? 1924 में खेला गया था लाहौर में। तब लाहौर अपने भारत में ही था। 36वां संविधान, माफ़ करना, 36वां संविधान संशोधन कैसे बोल रहा हूँ मैं, चलिए 36वां संविधान संशोधन की बात मेरे मुंह पर आई है तो उसके बारे में बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन 36वां जो आपका राष्ट्रीय खेल हुआ था ये गुजरात में हुआ था और टॉप पर कौन रहा था उस समय? सर्विसेज। शुभंकर क्या था इसका? सावज। लेकिन हम बात करें 38वें नंबर के कहाँ होंगे, तो ये होंगे उत्तराखंड में। तो तीनों ही आप क्या रखने, एक तो 36 में कहाँ हुए तो ये आपके गुजरात में हुए थे, 37 में कहाँ हो रहे थे अभी वर्तमान में? तो गोवा में। और 38वें कहाँ होंगे? तो वे उत्तराखंड में। इसका शुभंकर क्या था? मोगा। और इसका जो वाक्य था, आदर्श वाक्य, वो था गेट सेट गोवा। तो इसमें टॉप पर कौन रहा है जो आपका 2023 में हो रहा है? तो इसमें टॉप रहा है अपना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने यहाँ पर 228 पदक जीते हैं। 228 पदकों में अगर हम बात करें तो 80 तो गोल्ड हैं, 69 यानी 69 आपके सिल्वर हैं और 79 यहाँ पर आपके ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कुल 228 पदक जीते हैं किसने? महाराष्ट्र ने। सेकंड पर कौन रहा है आपका इस बार? तो सर्विसेज सेकंड पर रहा है और थर्ड पर रहा है आपका हरियाणा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए कुछ समय पहले आपके कुछ गेम हो चुके हैं तो उनकी रैंक और उसके शुभंकरों के बारे में जान लेते हैं। जैसे टोक्यो ओलंपिक ये आपके हुए थे, इसमें भारत की रैंक 48 थी और इसका शुभंकर था मिराइतोवा। पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक 24वीं थी और इसका शुभंकर था सोमेटी। कॉमनवेल्थ गेमों की बात करें तो ये 4th स्थान पर भारत रहा था इसमें और इसका जो शुभंकर था वो क्या था? पेरिदा बुल। और एशियन गेम्स इसमें भारत की रैंक 4थी रही है। चैन चैन कॉन्ग और लियान लियान इसका क्या है? शुभंकर है। पैरा एशियन खेल इसमें भारत की रैंक 5th रही थी और इसका शुभंकर था फेई फ्री। क्या नाम था इसका? फेई फ्री। देखिए आप लोग कह रहे होंगे कि सर आप इसमें ललन टॉप क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, तो ललन टॉप जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैंने एक जगह ही इकट्ठे करके रख दिए हैं
वहाँ पर आपको एक स्लाइड में उनको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कराने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023-24, यानी यहाँ पर 2023 के आंकड़े हैं लेकिन 2024 के लिए इसको जारी किया गया, इसलिए इसका नाम दिया गया 23-24 क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉपर कौन रहा है। तो सबसे पहले जो आपका क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी है, इसमें कुल जो आपकी यूनिवर्सिटी शामिल की गई है वो कितनी है, 856, जिसमें से भारत की यूनिवर्सिटी कितनी है, 148 यहाँ पर भारत की यूनिवर्सिटी है मैक्सिमम रही है इस बार, ठीक है। और इसमें टॉपर विश्व में कौन रहा है, यानी एशिया में कौन टॉपर रहा है, तो पैकिंग यूनिवर्सिटी, जो कहाँ की है, चाइना की है। लेकिन टॉप 15 में भारत की 2 आपकी यूनिवर्सिटी हैं, वो हैं आपकी एक आईआईटी बॉम्बे, ये 48वें स्थान पर है, और आईआईटी दिल्ली, ये है आपका टॉप 15 में है। लेकिन आपसे पूछे कि भारत की सबसे अच्छी एशिया की रैंकिंग में जो यूनिवर्सिटी रही है वो कौन है, तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, ठीक है, टॉप पर है भारत में। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है आपका, तो ये तक्षशिला, और ये अभी वर्तमान में कहाँ पर है, तो रावलपिंडी पाकिस्तान में है। तक्षशिला राजा तक्ष के द्वारा इसे बनवाया गया था और विश्व की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है ये। चाणक्य यहीं पर पढ़े थे आपके, ठीक है, आप क्या रखना है, ह्वेन-त्सांग भी यहीं आकर पढ़े थे। बहुत सारे इसके स्टूडेंट हैं जो काफ़ी अच्छी पोस्ट पर रहे हैं, आप सभी को पता ही है ये बात। तो विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था आपका तक्षशिला। नालंदा विश्वविद्यालय इसे किसने बनवाया था, तो कुमारगुप्त ने बनवाया था। लेकिन इसको ध्वस्त किसने करा दिया था, तो बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त कर दिया था, ठीक है। इसके बारे में भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें पूछा गया आपसे कि ओलंपस AI ये किसने लॉन्च किया है। तो ओलंपस AI जो है आपका आर्टिफिशियल एक आपका भाषा मॉडल है ना। जैसे आपने और भी बहुत सारे मैंने बताए आपको, जैसे ChatGPT के बारे में बताया है। तो ये क्या है, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित आपका एक AI ऐप है जो किसने लॉन्च किया है हाल ही में, अमेज़ॉन ने किया है। अमेज़ॉन के मालिक कौन है, तो आपको पता है मालिक हैं आपके, जो मालिक थे वो तो दूसरे थे, लेकिन इसके जो CEO हैं वो कौन है, एंडी जेसी, है ना। कौन है इसके वर्तमान में CEO, तो एंडी जेसी हैं। ये किसकी टक्कर पर दिया है इन्होंने, तो इन्होंने Chat4 जो एक आपका AI आया था इसको टक्कर देगा। और ये किसकी तरह है, कि एलेक्सा की तरह है। किसकी तरह है, एलेक्सा, आपने देखी हो गूगल का एलेक्सा। नेक्स्ट देखिए कुछ आपके AI हैं जैसे कि वार्ड, ये किसका है, गूगल का है। ChatGPT ये किसका है, ओपन AI का है। गीगा चैटबॉट ये किसका है, रूस का है। लेक्सी ये भारत का है। एनी ये चाइना का है। और अम्मा क्रस AI ये किसका है, उड़ीसा का है। ये भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नवंबर माह के कुछ हम महत्वपूर्ण दिवसों को देखेंगे, उससे पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो आयुर्वेद दिवस 2023 है ना। आयुर्वेद दिवस ये उस दिन मनाया जाता है आपका आयुर्वेद दिवस जब धनतेरस होती है आपकी। तो आप सभी को पता है कल आपकी धनतेरस थी, तो कल यानी कि 10 नवंबर को 2023 में इसको बनाया गया था आयुर्वेद दिवस को। और इसकी थीम रखी गई थी, क्या थीम रखी गई, तो एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद इसकी थीम रखी गई थी। और ये इसका 8वां संस्करण था। कौन सा, ये इसका 8वां संस्करण था, ठीक है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लीजिए। इसके बाद भी मैंने आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो आपके ललन टॉप क्वेश्चन है उनको भी इकट्ठा करके लिखा है, तो वो उनको भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया आपसे राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाते हैं, तो 7 नवंबर को मनाते हैं। डायबिटीज़ डे कब मनाते हैं, 14 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। पुरुष दिवस भी इसी दिन मनाते हैं। संविधान दिवस और दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, 26 नवंबर को मनाते हैं। झंडा दिवस 30 नवंबर को मनाते हैं। बाल दिवस ये 14 नवंबर को मनाते हैं। और विश्व उर्दू दिवस ये कब मनाते हैं, 9 नवंबर को। जबकि आपका विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी को मनाते हैं। तो यहाँ पर याद रख लेना, उर्दू दिवस कब मनाते हैं, 9 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। इसकी PDF लेने के लिए आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 2027-28 तक पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति मंजूरी किसने दी है। तो 2028 तक एक पहली बार भारत में आपकी निर्यात प्रोत्साहन मंजूरी दी गई है। इस नीति को मंजूरी दी है, किसने दी है, तो महाराष्ट्र ने दी है, एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री इनके द्वारा, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिले। और इसको 5 वर्ष के लिए स्टार्ट किया गया है। लक्ष्य क्या है, निर्यात को $150 मिलियन तक पहुँचाना, इसका क्या है, लक्ष्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। पहली इंडेक्स एक्स निवेशक बैठक का आयोजन क्या किया गया था, तो न्यू दिल्ली में किया गया था। और मैंने आपको बताया जब भी आपको न्यू दिल्ली
याद मैं कराऊंगा, यानी न्यू दिल्ली से संबंधित क्वेश्चन आएगा तब तब मैं आपको 3 डेट याद कराऊंगा। एक 1877, ये लॉर्ड लिटल के शासनकाल में दिल्ली दरबार हुआ था आपका पहला। दूसरा दिल्ली दरबार कब हुआ था? तो 1903 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और 1911 ये तृतीय आपका दिल्ली दरबार हुआ था, और लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो रक्षा क्षेत्र में आपकी गति को प्रदान करने के लिए इसको आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया है, तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया है हाल ही में तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन, इनके द्वारा मन्नार बायोस्फीयर में इसको लॉन्च किया गया है। और डॉल्फिन डे कब मनाते हैं? तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। पहली बार 2009 में क्या किया गया था? इसको राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। और हाल ही में किस राज्य ने? तो यूपी ने आपका राजकीय जलीय जीव बनाया है, किसको? डॉल्फिन को। क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत एक आपका 9 नवंबर 1995 में क्या किया गया? तो नालसा की स्थापना की गई थी। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसकी स्थापना की गई थी। और किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 339, माफ़ करना, आर्टिकल 39A के तहत इसकी स्थापना की गई थी। निःशुल्क विधिक सहायता आप सभी लोग जानते होंगे, इसमें दिया गया है आपका। और इसके हेड कौन होते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हमेशा इसके क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं नालसा के। ठीक है, नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसकी स्थापना 9 नवंबर 1995 में की गई थी। किस अधिनियम से? तो कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा 1995 में लगभग आपके 7 वर्ष बाद इसकी स्थापना की गई थी नालसा की। ठीक है, अब देखिए आपके 1 लाइनर क्वेश्चन जो करंट अफेयर के थे उनको दिखा देता हूँ आपको, जो सर ने आपको ललन टॉप में कराए थे। मैंने उन सभी को एक ही जगह आपको लिख कर समझाने की, याद कराने की कोशिश की है। जैसे ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नंदिनी गुप्ता को दिया गया है। केरल ज्योति पुरस्कार, जो कि केरल का सर्वोच्च सम्मान है, ये 2023 में किसको दिया गया? टी पद्मनाभन को दिया गया है। दादा साहेब, ये फिल्म का सर्वोच्च आपका फिल्म सम्मान है, दादा साहेब फिल्म पुरस्कार, ये वाहिदा रहमान को दिया गया है। ठीक है, ब्लैचले घोषणा पत्र, ये यूके के द्वारा स्टार्ट किया गया है, इंग्लैंड के द्वारा से स्टार्ट किया गया है ब्लैचले घोषणा पत्र। ठीक है, और AI सुरक्षा से संबंधित है आपका ब्लैचले घोषणा पत्र। नेक्स्ट, वीजा मुक्त प्रवेश भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश घोषणा किसने दी है? तो श्रीलंका और थाईलैंड ने। 27वें नंबर का आपका विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन किया गया था प्राग में। अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम सम्मेलन आपका कहाँ हुआ है? तो ये UAE में हुआ है। IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, इसका 141वां संस्करण कहाँ हुआ है? मुंबई में। इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का विजेता कौन है? तो लेबनान। किसको हराया गया है? तो भारत के द्वारा लेबनान को हराया गया था। हुरुन इंडिया परोपकारी सूची में टॉपर कौन है? शिवनादर। स्पीड पोस्ट ग्लोबल इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या? 47। वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत की रैंक क्या? 45। नेक्स्ट, IBM और AWS की इनोवेशन लैब, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका उद्घाटन किया गया है बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और भी क्वेश्चन बाकी हैं अभी आपके, इन क्वेश्चनों को और देख लीजिए आप लोग, उसके बाद आज ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे हम लोग। बुस कहाँ लॉन्च किया गया? तो इंडोनेशिया में, है ना। एक हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर है आपका बुस, ये कहाँ? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। और इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या होगी? तो नूसंतारा। इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री कौन है? तो इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस देश का है? तो इंडोनेशिया का है। और इसके 2 बहुत ही महत्वपूर्ण आपके द्वीप हैं, एक का नाम है जकार्ता और एक का नाम है जावा। एक का नाम है सुमात्रा, सॉरी जकार्ता नहीं, एक का नाम है सुमात्रा और एक का नाम है जावा। जावा पर ही इसकी अभी वर्तमान में राजधानी है कौन सी? तो वो है आपकी जकार्ता। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सिनकॉन वृक्ष आपको यहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, ब्यूवेस्टेनिक परमाणु मिसाइल किसकी है? तो रूस की है। जमरानी बांध बहु परियोजना किसकी है? तो ये आपके उत्तराखंड की है। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना किसकी है? असम की है। युवा मितान परिवहन योजना ये छत्तीसगढ़ की है। और वंदन योजना किसकी है? ये यूपी की है। 2+2 डायलॉग, इसका 5वां हाल ही में संस्करण किसके साथ? तो भारत और USA के मध्य किया गया था। लेकिन पहला वाला किसके साथ किया गया था? भारत और इंग्लैंड के साथ किया गया था। 5th 2+ मंत्रिय स्तरीय बैठक संबंध कहाँ हुई है? नई दिल्ली में।
ग्लोबल इंडिया शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है आपका? तो मुंबई में। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है आपका? बर्लिन, जर्मनी में। सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। और पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक आपका कहाँ बनेगा? तो हैदराबाद में। तो ये आपके लर्न टॉप क्वेश्चन थे जो मैंने एक साथ आपको कराने की कोशिश की है। ठीक है, अब देखिए कुछ यहाँ पर दिवस हैं, इनको भी दिवसों को आपको क्या करना है, एक बार रिवाइज करना है। 5 मिनट का रिवाइज मैं आपको कराऊंगा। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया था आपका? 5 नवंबर को पहली बार 2016 में मनाया गया था। सुनामी एक जापानी शब्द है। 2004 में हिंद महासागर में एक सुनामी आई थी, उसके चलते एक होइगो समझौता किया गया था जापान में। और 2023 में इसकी थीम रखी गई है फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर ए रिसाइलेंट फ्यूचर, इसकी थीम रखी गई है। विश्व बायोस्फीयर दिवस कब मनाते हैं? तो ये 3 नवंबर को मनाते हैं। 2022 में पहली बार मनाया गया था। ठीक है, और भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं आपके? 18। रिंग ऑफ फायर जिसे परी प्रशांत पेटी कहते हैं, इसमें लगभग 75% ज्वालामुखी और 90% तक पूरे विश्व के भूकंप आते हैं, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो भारत में कुल कितने? 18 जो यूनेस्को में शामिल हैं। पहला कौन सा था? नीलगिरी। सबसे लार्जेस्ट कौन सा? आपका कच्छ का रण गुजरात में। और सबसे छोटा कौन सा है आपका? डिब्रूगढ़ साइखोवा असम में है। नेक्स्ट देखिए, 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 22 मार्च को जल दिवस, और 22 मार्च को ही आपका बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 मई को आपका जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 16 मई को, माफ़ करना, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। सितंबर के 3rd मंगलवार को लाल पांडा दिवस मनाते हैं। 12 अगस्त को हाथी दिवस और युवा दिवस मनाते हैं, विश्व युवा दिवस। 26 अगस्त को कुत्ता दिवस। 30 अगस्त को व्हेल शार्क दिवस। 29 जुलाई को टाइगर डे और 10 अगस्त को मनाते हैं लॉयन डे। अब मैंने उस दिन आपको ये बताया था कि कुछ विदेशी आपके यात्री हैं जो कहाँ से आए हैं भारत में, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे निकोलो कांटी, ये इटली से आए हैं। रज्जाक, ये फारस से आए हैं। नुनीज, ये पुर्तगाल से आए हैं। पायस, ये पुर्तगाल से आए हैं। बारबोसा, ये भी पुर्तगाल से आए हैं। इब्न बतूता, ये मोरक्को से आए हैं। फाहियान, चीन से आए हैं। वैनसांग, चीन से आए हैं। लेकिन आप सभी को बताना है कि एक आपके विदेशी हैं जिनका नाम है, जिन्होंने आपकी इंडिका पुस्तक लिखी है, जिनका नाम है मैगस्थनीज। ये किस देश से आए हैं मैगस्थनीज, इनके बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये आज की आपकी क्लास थी जो मैंने आपको कराई है। सभी लोग अच्छे से दिवाली मनाएं। दिवाली में आप सभी को बताया खुशियाँ आनी चाहिए, कोई भी किसी भी प्रकार का आपको हानि नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार से सावधानी से आपको दिवाली मनानी है, सभी में प्यार बांटना है, जिससे आपका राधे मन मुटाव हो उससे भी आप थोड़ा सा क्या करेंगे, अच्छे से दिवाली की उनको शुभकामनाएं देंगे। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से कल एक और नई वीडियो के साथ। कल भी आपके लिए वीडियो अपलोड होगी, परसों भी आपके लिए वीडियो अपलोड होगी। तो एक वीडियो ज़रूर मैं अपलोड करूँगा, जब भी आपको टाइम मिले दिवाली के बाद, उसके बाद ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, बिजी रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।